था। मैं आज सिमराबारी के क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर हमारे पुराने विधायक जी, पूर्व विधायक जी श्री राजीव पारिशाह, वर्तमान विधायक जी श्री राजीव पारिशाह जी जो है ना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं? हम सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी का गुंडाराज नहीं आना चाहिए, अपराधी चुनाव नहीं जीतना चाहिए, अपराधियों को सत्ता में नहीं बैठना चाहिए। जिनकी मानसिकता लोगों को परेशान करने की है, जिनकी मानसिकता लोगों के घरों पर कब्जा करने की है, जिनकी मानसिकता बहन बेटियों को परेशान करने की है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम जनता को घर घर जाकर ये आग्रह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि मतदान का वक्त है। आपके हाथ में एक राम राज्य है और दूसरी तरफ रावण राज्य है। अगर राम राज्य के लिए वोट नहीं दोगे तो अपने आप ही रावण राज्य आ जाएगा। रावण राज्य को आप नहीं रोक सकते अगर आपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया। इसलिए हम घर घर जाके आग्रह कर रहे हैं। एक हाथ में राम है और एक हाथ दूसरी तरफ रावण है। तो अब आपको कमल के फूल पर वोट दे के राम राज्य मिलेगा। राम राज्य में बहन बेटियों का सम्मान है, किसान का, गरीब नौजवान का सम्मान है। किसान को अब 1,500 पेंशन है जो किसान सम्मान निधि है। वृद्ध के लिए 1,500 रुपये पेंशन है। बेटी जब बड़ी होती है, शादी लायक होती तो 1 लाख रुपए शादी के लिए सरकार देगी। स्कूल से जब कॉलेज जाएगी तो उसको स्कूटी देगी। ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बुजुर्ग 60 साल के बाद जब उनकी उम्र सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे और उनकी इच्छा जब देशाटन करने की होगी, तीर्थ करने की होगी, तो सरकार उनको फ्री में पूरे उत्तर प्रदेश में तीर्थ कराएगी। उनको 1 रुपये किराया खर्चा नहीं लगेगा। यानी बुजुर्ग अब इस सरकार में बहुत कीमती हो गए, बहुत सम्मानित हो गए। अब उनको जो पहले जलालत झेलनी पड़ती थी, लोग उनके परिवार में लोग ये मानते थे कि अब ये बुजुर्ग हो गए, अब ये केवल हमारे परिवार में बोझ है। आज वो परिवार की योगी जी और मोदी जी के कारण काफ़ी कीमती बना दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है जनता की? जनता का तो आशीर्वाद मिल रहा है, प्रतिक्रिया कहाँ। जनता की तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मैं समझता हूँ अभूतपूर्व जन समर्थन दिखाई दे रहा है। हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से संतुष्ट है। कोरोना में जिस तरीके से पूरे प्रदेश को बचाया योगी जी ने, हर परिवार के हर व्यक्ति को उन्होंने डबल वैक्सीनेशन लगाया। दोनों महीने में दो दो बार राशन दे के दोनों वक्त का भोजन दिया। राशन में अनाज दिया, दाल दी, आटा दिया, नमक दिया, चना दिया। ऐसे तमाम चीज़ों के माध्यम से योगी जी ने जनता की सेवा की है और सेवा कर कर ही जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम लोगों ने सेवा की है, मुझे पूरा भरोसा है इस बार ज़्यादा बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जनता को, गरीब जनता को अन्न दिया, राशन दिया, गेहूँ दिया, सब कुछ दिया, किंतु यहाँ के नौजवान रोजगार के लिए थोड़े ज़्यादा परेशान है। उनके रोजगार के लिए आपका आगे क्या विचार है, प्लान है? यहाँ रोजगार में जो आप कह रहे हैं बार बार, कुछ मीडिया के लोग भी कहते हैं बेरोजगारी। कुछ आंकड़े देखिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे बेरोजगारी दर 17.5% थी। योगी जी की सरकार है तो बेरोजगारी दर 4% के आसपास है। यानी कि 13% की अभूतपूर्व गिरावट आई है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे नियंत्रण कहीं हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमने रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराए हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ा है। ये आंकड़े बताते हैं। नहीं, आगे रोजगार की क्या योजना? तो रोजगार की योजना, इसी योजना से तो रोजगार दिया है। पिताजी, जनता आपको दोबारा चुनती है, जनता दोबारा आपको चुनती है, तो आप नए काम क्या लेके आएंगे? जनता हमको दोबारा चुनेगी ही, क्योंकि योगी जी की सरकार बनानी है और दूसरा विकल्प नहीं है जनता के पास। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि योगी जी की सरकार ना बने, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे अखिलेश की सरकार बने, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे दोबारा से अत्याचार हो, कोई नहीं चाहता कि दोबारा से रावण राज जाए, कोई नहीं चाहता बहन बेटियाँ घर से निकलना बंद हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि पलायन दोबारा से शुरू हो जाए, कोई नहीं चाहता कि ज़मीनों पे कब्जे हों, प्लॉटों पे कब्जे हों, कोई नहीं चाहता कि उसकी हत्या दिन दहाड़े हो जाए और पुलिस और प्रशासन सुने नहीं। कोई नहीं चाहता ऐसा। विधायक बहु बेटियों के सम्मान में, रोजगार के सम्मान में और पुराने मुद्दों को लेकर के आज के आपके बीच में आए हुए हैं और इनके साथ में जन समूह चल रहा है। कृपया, और इस जन समूह का भी कहना है इनके साथ में एक ये भाई साहब आपका नाम? बालकृष्ण कुशवाहा। बालकृष्ण कुशवाहा, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मिलजुल कर कई दलों ने दल बंधन लिया बनाए और बंधन कर जनता से कह रहे कि दल दल में आ जाए।
जनता तो भैया समझदार है, होशियार है। राम राज में जनता रह रही, दलदल में न जाए, और योगी जी हैं मुख्यमंत्री, सो अमन चैन से खाए, और अमन चैन से खाए, खटका किसी बात का ना आए, तो फिर दलदल में काय खो जाए। बार बार बीजेपी जीते, बार बार बीजेपी जीते, बार बार योगी जी जीते, बार बार योगी जी जीते, बार बार राजीव सिंह जीते। ये मन में ठानती है, ये मन में ठानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे विधायक जी बोल गए हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, खाने पीने के लिए अन्न मिलेगा, और भी जो उनकी समस्या होगी उनका निराकरण किया जाएगा। आगे मैं गुलजारी लाल पंकज रावत के साथ।